वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेरीकल्चर का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है सेरिकॉस, जिसमें सेरी का अर्थ होता है सिल्क और कल्चर मीन्स कॉस मीन्स कल्चर। सिल्क का कल्चर करना, इसका उत्पादन करना, ये होता है सेरीकल्चर। सिल्क को हिंदी में बोलते हैं रेशम। सेरीकल्चर का परिभाषा है द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर एट ए कमर्शियल लेवल कॉल्ड सेरीकल्चर। यानी जब हम सेरीकल्चर में किसी रेशम उत्पादन के लिए कीट का पालन करेंगे, उसका देख रेख करेंगे और कीट जिस प्लांट पे रहता है उस प्लांट का कल्चर करेंगे और आखिर में हम क्या करेंगे, रेशम का उत्पादन करेंगे। इन सब चीज़ों को मिला के हम सेरीकल्चर बोलते हैं। तो सेरीकल्चर केवल रेशम उत्पादन नहीं है बल्कि उस प्लांट का कल्चर भी करना है जिसमें रेशम कीट रहता है। उस प्लांट के कल्चर के पश्चात उस रेशम कीट का भी देख रेख करना है और हमको जो है अंत में रेशम उत्पादन करना है। ये सब मिला के कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर वाज फर्स्ट ऑफ द प्रैक्टिस्ड इन चाइना। तो सबसे पहले इसका उत्पादन शुरू हुआ था चाइना में, चीन में। द इंसेक्ट विच प्रोड्यूस सिल्क कॉल्ड सिल्क वर्म। जो इंसेक्ट जिससे हम रेशम प्राप्त करते हैं उसको सिल्क वर्म कहते हैं। इसका नाम वर्म है। वर्म यानी होता है कृमि। तो ये एक जो है मॉथ है, जो सिल्क वर्म होता है एक मॉथ होता है, ये कोई वर्म नहीं होता। हम लोग पढ़े हैं एस्केलमेंथिस प्लेटीहेलमिंथिस फाइलम, उसमें जो वर्म आते हैं, है ना, जैसे कि एस्केरिस है, वो एक वर्म है। उनका बॉडी जो है खंडित रहता है। तो इसका जो लार्वा फॉर्म होता है वो एक वर्म की तरह दिखता है, इसीलिए इसको हम सिल्क वर्म बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में एक वर्म नहीं है, एक मॉथ है, एक कीट है। ये रेशम कीट सुने होंगे, कीट भी बोलते हैं इसको। तो वास्तव में एक कीट है, एक वर्म नहीं है ये। इन इंडिया कर्नाटका इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। तो मैं जहाँ जहाँ भी लाइन खींच रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। कर्नाटक जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में सिल्क का उत्पादन करने का, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। सिल्क फाइबर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप प्रोटीन। सिल्क 2 प्रकार के प्रोटीन से मिलता है, आपको याद रखना है, फाइब्रोइन और सेरीसिन। फाइब्रोइन 80% भाग बनाता है और 20% भाग क्या है, सेरीसिन। जो कोकून बनता है, कोकून जो कोसा होता है, इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें फाइब्रोइन का 80% रोल होता है और इसके सेंटर वाले भाग में होता है। और ये थ्रेड लाइक है। फाइब्रिन मतलब ये थ्रेड लाइक है, धागे के समान है। और जो सेरीसिन होता है गोंद की तरह उन धागों को चिपका के रखता है आपस में। तो ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। सेरीसिन जो बाहरी कोटिंग होता है उसको करता है और फाइब्रिन जो है धागे नुमा संरचना है, यही वास्तव में सिल्क है जो हम प्राप्त करते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस ऑल वेराइटीज ऑफ सिल्क नेमली टसर, मूंगा, मलबेरी एंड ईरी सिल्क। तो ये सभी प्रकार के सिल्क इंडिया में उत्पादन किए जाते हैं। टसर, मूंगा, मलबेरी, ईरी सिल्क। इनमें सबसे जो क्वालिटी वाला है मलबेरी होता है। मलबेरी सिल्क जो कि मलबेरी प्लांट, शहतूत के पौधे में जो रेशम कीट है ना, बॉम्बिक्स मोराई, ये उत्पादन किया जाता है उसी के द्वारा। अब देखते हैं इसका सिस्टेमिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन में फाइलम है रेशम कीट का आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली है बॉम्बिसिडी और जीनस है बॉम्बिक्स, स्पीसीज है मोराई। इसके बहुत सारे स्पीसीज हैं जिसमें हम मोराई स्पीसीज के, बॉम्बिक्स मोराई के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज बताया गया है। फर्स्ट है मलबेरी सिल्क वर्म और इसी का स्पीसीज है बॉम्बिक्स मोराई जो मलबेरी सिल्क वर्म कहलाता है। और जो एंथेरेया पेफिया जो प्रजाति है ये टसर सिल्क वर्म कहलाता है। और ईरी सिल्क वर्म का कीट है अटेकस
अटेकस रिसिनी। मूंगा सिल्क वर्म का कीट है एंथेरिया एसोमा। और ओक सिल्क वर्म है एंथेरिया पेरनाई। और जिएंट सिल्क वर्म है अटेकस एलियस। तो ये आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है, याद रखिएगा। एमंग स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म बॉम्बिक्स समोराई इज मोस्ट वाइडली यूज्ड सिल्क आल्सो नोन एज बायो स्टील। तो बॉम्बिक्स समोराई को इन सब में ज़्यादा सिल्क उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो मलबेरी सिल्क होता है इससे अच्छी क्वालिटी का रेशम प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है टाइप्स ऑफ सिल्क और कलर। जो सिल्क के टाइप्स हैं उनका कौन कौन सा कलर होता है। जैसे मलबेरी सिल्क है, ये येलो और ग्रीन कलर में होते हैं। इरी सिल्क की बात करें तो एक क्रीमी वाइट कलर या ब्राइट रेड कलर। टसर सिल्क होता है कॉपर ब्राउन। और मूगा सिल्क होता है गोल्डन कलर में। ठीक है, ये कलर भी एग्जाम में आ चुके हैं। अगला देखते हैं सेरीकल्चर। और ये आपको बता दूं, ये जो कलर है ये जेंथोफिल के कारण होता है। जो पौधे का जेंथोफिल होता है इन कलर के लिए जिम्मेदार होता है। जेंथोफिल एक पिगमेंट होता है। फर्स्ट देखते हैं मलबेरी सिल्क वर्म। बॉम्बिक्स मोरी इज़ द मलबेरी सिल्क वर्म। जो बॉम्बिक्स मोराई है यही मलबेरी सिल्क का उत्पादन करता है। इसका फैमिली है बॉम्बिसिडी। और इसके जो कंट्री हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वही चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो इसका एक या ज़्यादातर जो है देश के बारे में नहीं पूछा जाता कि कौन से देश में इसका ज़्यादा उत्पादन होता है, तो फिर भी याद रखिएगा जापान, इंडिया, कोरिया, रसिया में इसका प्रोड्यूसिंग कंट्री ये सब हैं मलबेरी के लिए। फूड ऑफ दिस वर्म इस मलबेरी लीफ। जो शहतूत का पत्ता है, देखिए ये जो कीट आपको दिखाया गया है ये वर्म लाइक दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिल्क वर्म। वैसे ये वर्म नहीं है। तो शहतूत के पत्ती को एक खाने के रूप में यूज़ करते हैं, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं बॉम्बिक्स मोराई। और ये बॉम्बिक्स मोराई फिर स्पेशली ऑन वाइट मलबेरी लीव्स सो सिल्क इज़ वाइट। इसका सिल्क कैसा होता है, वाइट होता है। और क्योंकि ये जो वाइट कलर का मलबेरी लीव होता है उसी को ये फिट करता है, उसको खाता है। अगला है टसर सिल्क। टसर सिल्क को हम कोसा सिल्क के नाम से भी जानते हैं। और कंट्री की बात करें तो इसके वर्म जो है इंडिया, चाइना, श्रीलंका इन सब जगह पाया जाता है। और टसर सेटामिडी, ठीक है, सेटामिडी है इसका फैमिली जो कीट है टसर सिल्क वर्म। इट प्रोड्यूस हार्ड कोकून। इससे जो है हार्ड कोकून तैयार होता है विच इज़ इक्वल साइज टू हेंस एग। और इसका जो एग होता है ये देखिए मुर्गी के अंडे के साइज के बराबर होता है। और ये ब्राउन सिल्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट इज़ द वाइल्ड वेराइटी ऑफ सिल्क नॉट डोमेस्टिकेटेड इजली बट नो डेज डोमेस्टिकेटेड इन फॉरेस्ट। तो ये जो है इसका जो वैरायटी है वाइल्ड टाइप का होता है। और इसको घरेलू तरीके से हम इसको उत्पादन नहीं कर सकते हैं, इसको किसी जंगल से ही उत्पादन किया जा सकता है। अगला है ईरी सिल्क वर्म। ईरी सिल्क वर्म को हम बोलते हैं इरंडी सिल्क। इरंडी सिल्क क्यों बोलते हैं, जो अरंडी का पौधा होता है उसकी पत्तियों को इसके लिए यूज़ किया जाता है खाने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप। और ये जो है इंडिया, असम, बिहार, बंगाल आदि जगह ये सब कीट मिलते हैं जहाँ इनका उत्पादन किया जाता है। कॉमन फैमिली है सेटुरेनिडी। ठीक है, सेटुरेनिडी हम लोग इसको भी देखे थे, ये भी सेटामिडी है ये। और ये सेटुरेनिडी। कैटरपिलर फीट कैस्टर लीफ। कैस्टर लीफ को ये फीट करते हैं जो अरंडी का पौधा है जिसको हम कैस्टर बोलते हैं। गुड क्वालिटी सिल्क ऑप्टेन फ्रॉम दिस स्पीसीज। और इससे जो है अच्छा क्वालिटी का सिल्क हमको प्राप्त होता है। मूंगा सिल्क की बात करें तो इसको हम अहिंसा सिल्क भी बोलते हैं। और जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने इसी को प्रीफर किया था। और वो अहिंसा के पुजारी हैं और वो कीट को मारना नहीं चाहते हैं, मतलब वो जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं। इसीलिए इसको अहिंसा सिल्क इसलिए कहते हैं
कि ये जो कीट है इसके कीट को मारना नहीं पड़ता, यानी जो कोसा होता है, हम रेशम उत्पादन करते हैं तो कोसा को जो है गर्म पानी में उबाल के रेशम कीट को मार देते हैं और उससे रेशम निकालते हैं। तो ये जो कीट है मूंगा सिल्क, इसमें जो है कीट को मारना नहीं पड़ता, इसीलिए इसको बोलते हैं अहिंसा सिल्क। इंडिया डोमेस्टिकेटेड एरिया आसाम, इंडिया में इसका जो उत्पादन है आसाम में होता है। फैमिली है इसका सेटुरेनिडी, ठीक है। और कैटल पिलर फीड मेकाइलस प्लांट, और इसका जो प्लांट है मेकाइलस प्लांट होता है, और इससे जो प्रोड्यूस सिल्क होता है उसको मूंगा सिल्क बोलते हैं। तो आपको याद रखना है यदि अहिंसा सिल्क किसको बोलते हैं, मूंगा सिल्क। महात्मा गांधी के नाम पर याद रख लेना। देखो महात्मा गांधी MG इसमें आ गया है, ठीक है। तो इससे हम याद रख सकते हैं अहिंसा। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अगला है जेंट सिल्क वर्म, और ये साइज में सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट साइज वर्म है ये। देखिए यहाँ पे दिख रहा है इसका जो मौत है। इन वर्ल्ड डोमेस्टिकेटेड एरिया, इंडिया और मलेशिया में पाया जाता है ये। इसकी फैमिली है सेटुरेनिडी। तो हम लोग जितने भी देखे हैं सेटुरेनिडी है ना। इट्स नॉट पर प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क, इससे जो है अच्छा क्वालिटी का सिल्क प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये जो सिल्क है जेंट सिल्क है, बड़ा सिल्क है, सिल्क वर्म है, जिससे बड़ा होने से नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ा जो है काम से होना चाहिए, इंसान नाम से बड़ा होगा तो क्या मतलब का, है ना। तो उसी तरह से है, ये साइज में भारी भरकम है, लेकिन इससे जो क्वालिटी वाला सिल्क नहीं है तो इसका कोई भी पालन नहीं करते हैं। देखिए सेटुरेनिडी में कौन कौन से आ रहे हैं, ये मूंगा सिल्क भी आ रहा है, एरी सिल्क भी आ रहा है, और तीनों आ रहे हैं। ये सेटामेडी है, ठीक है। एरी, मूंगा और जेंट, ये तीनों सेटुरेनिडी फैमिली के हैं। अगला देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोराई। एडल्ट बॉम्बिक्स मोरई अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है ना कि कितने लंबा साइज होता है, ये होता है। ड्यू टू हेवी बॉडी एंड फिडल विंग फ्लाइंग इज़ नॉट पॉसिबल बाय द फीमेल। तो इसका जो फीमेल है उड़ नहीं सकती है, क्योंकि ये हेवी होती है इसका बॉडी, और इसी कारण से ये उड़ नहीं पाती है। द मोथ इज़ यूनिसेक्सुअल इन नेचर, ये एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, यूनिसेक्सुअल होते हैं ये। आफ्टर एडल्ट बॉम्बिक्स बॉम्बिकोल सेक्स फेरोमोन सेक्रेटेड बाय द फीमेल। जो फीमेल है ये बॉम्बिकोल नाम का एक सेक्स फेरोमोन छोड़ती है, ठीक है, जिससे मेल क्या होता है, अट्रैक्ट होता है इस फेरोमोन से और उसके करीब आता है, और दोनों के बीच कॉपुलेशन की क्रिया होती है, इंटरकोर्स होता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी उसके बाद जो मेल है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि फीमेल बॉम्बिकोल नाम का एक सेक्स फेरोमोन छोड़ती है, उससे मेल एट्रैक्शन होगा और कॉपुलेशन होगा, और अंत में मौत जो है मर जाता है। उसके जस्ट बाद फीमेल क्या कर देती है, एग अंडे देना शुरू कर देती है। अंडे देने के बाद जो 400 से 500 अंडे देती है ये, है ना। और ये अंडे देना जो है उसके क्लाइमेट पर निर्भर करता है, वहाँ के वातावरण पर। तो जब ये 400 से 500 अंडे देती है उसके बाद ये भी मर जाती है, जो फीमेल है वो भी मर जाती है, ठीक है, 4 से 5 दिन में। तो इस तरह से इनका लाइफ साइकिल होता है। ये मेल और फीमेल ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं। फीमेल लेयर्स 2 टाइप एग, फीमेल लेयर्स 2 टाइप एग, 2 प्रकार के अंडे देती है। एक है डायापॉज एग, ट्रॉपिकल रीजन हाई टेम्परेचर जब रहता है तो इस तरह से एग देती हैं। नॉन डायापॉज एग क्या होते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे कि इंडिया में जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो रहेगा और ज़्यादा रहेगा वहाँ डायापॉज एग। क्वेश्चन बन सकता है कि डायापॉज एग कैसे क्लाइमेट में ये देती हैं अंडे, तो आपको याद रखना है अधिक गर्मी। हैचिंग एग आफ्टर 10 days हैचेड इन टू लार्वा नोन एज कैटरपिलर। जब 10 दिन बाद अंडे का हैचिंग होगा, टूटेगा, तो उससे लार्वा निकलता है जिसको हम जानते हैं कैटरपिलर लार्वा। याद रखना है अंडे से निकलने वाला जो लार्वा है कैटरपिलर लार्वा है।
अब लार्वा का फार्मेशन, उस कैटरपिलर का फार्मेशन कैसे होता है देखते हैं। न्यूली कैटरपिलर इज 0.3 सेंटीमीटर लेंथ येलोइश वाइट कलर, ये उतना मैटर नहीं करता है। ही कैन फीट 3 kg मलबेरी इन 24 आवर्स, ये जो है 24 घंटे में 3 kg मलबेरी को खा जाता है। ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 24 घंटे में कितने kg मलबेरी ख़त्म कर सकता है। इट हैज़ 12 सेगमेंटेड एब्डोमिनल रीजन, देखिए इसीलिए इसको वर्म बोला जाता है। जब शुरू में इसमें 12 सेगमेंट पाया जाता है, खंडित होता है इसका बॉडी एब्डोमिनल रीजन में। 10 सेगमेंट हैविंग 5 पेयर स्यूडोलेग्स, स्यूडोलेग मतलब इससे फाल्स पैर होते हैं, है ना। 10 सेगमेंट में 5 पेयर का। दे ग्रो रैपिडली, और धीरे धीरे तेज़ी से बड़ी वृद्धि करेंगे। और 4 माउल्टिंग के बाद, माउल्टिंग यानी इसका जो केचुला जो है ऊपर का जो बॉडी है उसको छोड़ते जाते हैं। इट टेक्स अबाउट 21 to 25 डेज, और 21 से 25 दिन में ये माउल्टिंग क्रिया करते हैं, मतलब जब अंडे से निकलते हैं तब। आफ्टर दैट स्टॉप फीडिंग अंडरगोज प्यूपेशन। अब देखिए पहला जो होता है कैटरपिलर लार्वा, उस लार्वा से क्या बनाता है, ये लास्ट में प्यूपा बनाता है। प्यूपा मतलब ये फीड करेंगे, तेज़ी से पत्तियों को खाएंगे। अभी आपको दिखाऊंगा इसका लाइफ साइकिल, बहुत ही मज़ेदार होता है। और ये प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और रेस्ट चाहिए इनको, अब जब फीड कर लेते हैं तो इनको रेस्ट चाहिए। द वाइट एडल्ट कैटरपिलर इज 4 to 6 ग्राम, इनका वज़न देखिए 4 से 6 ग्राम हो जाते हैं जो एडल्ट कैटरपिलर होते हैं। अब देखिए लार्वा कैटरपिलर से प्यूपा बनेगा। कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग एंड मूव्स टुवर्ड अ कॉर्नर। अब देखिए कॉर्नर की तरफ चले जाते हैं ये फीडिंग करने के बाद, जब इनका पेट भर जाता है पूरी तरह से। द लीफ एंड मतलब लीफ के कॉर्नर में चले जाएंगे, उसका सीक्रेट स्टिकी फ्लूइड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसका टेंशन नहीं लेंगे। ये स्टिकी फ्लूइड सीक्रेट करते हैं उनके सिल्क ग्लैंड से, उनके पास सिल्क ग्लैंड होता है उनके माउथ में। कोकून बनाते हैं अब। द बॉडी ऑफ प्यूपा हुस आउटर थ्रेड आर इरेगुलर वाइट इनर आउटर थ्रेड सीक्रेटेड बाई कैटरपिलर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोकून। अब ये जो है 2 प्रकार के मैं अभी बताया था, है ना, फाइब्रोइन और सेरिसिन, 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, इसी को ये छोड़ते हैं। और पहले जो थ्रेड लाइक इस तरह से धागेनुमा संरचना चारों तरफ बुनेंगे, तेज़ी से बुनते हैं, और इसको जो पूरी तरह से कवर कर देते हैं सेरिसिन से, और सेरिसिन उसको गोंद की तरह पूरी तरह से चिपका देता है, और एक कोकून तैयार हो जाता है। और उसके अंदर ये जो प्यूपा है अपना वृद्धि करेगा और एडल्ट बन जाता है। कैटरपिलर आउट राउंड मोशन ऑफ द हेड 65 टाइम पर मिनट, देखिए इतना तेज़ी से अपने सिर को हिला हिला कर मोशन करता है, गति करता है, और कोकून बुनता है पर मिनट 65 टाइम, ये पूछ सकता है एग्जाम में। एडल्ट फॉर्मेशन कैसे होगा। द प्यूपा पीरियड लास्ट 10 to 12 डेज एंड प्यूपा कट द कोकून एंड इमर्ज इनटू एडल्ट मोथ। देखिए जब 10 से 12 दिन हो जाएगा, है ना, तब ये पूरी तरह से तैयार कर लेगा इसको। और प्यूपा क्या करेगा, एक जो है उसके दीवार में जाएगा किसी किनारे में, और उसको क्या कर देगा, कट कर देगा कोकून को, और वहाँ से बाहर निकलेगा कौन से फॉर्म में, मोथ, जिसमें पंख लगा होगा, है ना। और ये यही होता है कीट। उसके पहले ये क्या होता है, वर्मलाइक होता है। अब देखिए पहले इसका हम लोग चलिए वीडियो देख लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार इसका वीडियो है लाइफ साइकिल का। तो वीडियो देखने के बाद आगे इसको देखेंगे। देखिए ये है बॉम्बिक्स मोराई का लाइफ साइकिल, किस तरह से ये उसका जो अंडा है, अंडा के हैचिंग के बाद इससे निकलेगा कैटरपिलर लार्वा, और लास्ट में ये मोथ बनता है। देखिए ये अंडे से निकल रहा है लार्वा, जो कि एक वर्म लाइक होता है, इसीलिए सिल्क वर्म बोल देते हैं। और ये होता है कैटरपिलर लार्वा। ये धीरे धीरे क्या करेगा,
इसी को हम जो है खाना दिया जाता है। शहतूत का पत्ती जो मलबेरी का प्लांट होता है उसको ये फीड करते हैं। फीड करने के बाद देखो कितनी तेज़ी से फीड कर रहे हैं और चट कर जाते हैं तुरंत। और उसके बाद ये देखो कोकून बुन रहे हैं जिसमें फाइब्रोइन, इसके मुख से जो सलाइवरी ग्लैंड से फाइब्रोइन ये मेसवर्क इस तरह से बुनते हैं ये। और उसके बाद देखिए कितना तेज़ी से बुन रहा है कोकून। और जब ये बुनता है उसके बाद लास्ट में सेरीसिन को चारों तरफ जो है गोंद की तरह चिपका देता है। और ये जब हवा के संपर्क में आते हैं तो ठोस रूप में बन जाते हैं। और यही जिसको हम कोकून के नाम से जानते हैं। और उसके अंदर से ये देखिए लास्ट में मोथ बनकर निकलता है जिसमें पंख आ जाते हैं। और इस तरह से इस खोसे से हम जो है रेशम निकालते हैं। लेकिन जो टूटे हुए जब इससे बाहर आ गया है उससे जो रेशम निकालते हैं उससे ज़्यादा मात्रा में नहीं निकाल पाते, इसीलिए हम इसको कल्चर करते हैं। इस तरह से जब लार्वा निकलते हैं अंडे से तो उस लार्वा को एक ट्रे में रख देते हैं। और ट्रे में क्या करते हैं, मलबेरी प्लांट का जो पत्ता है उसको दे दिया जाता है। अब उसके बाद देखिए मोद बनकर सब निकल रहे हैं और ये दोनों हैचिंग हो रहा है मेल और फीमेल के बीच। हैचिंग होने के बाद क्या होगा, जो मेल है ख़त्म हो जाएगा और फीमेल को देखिए छोड़ दिया गया और ये अंडे दे गई। उस अंडे को ट्रे में रख दिया गया। उस अंडे से धीरे धीरे अब क्या करेंगे, इस ट्रे में जो लार्वा है कैटरपिलर वो निकलेंगे। कैटरपिलर लार्वा देखिए निकल गया। जब निकलने के बाद अब इसमें हम इसको मलबेरी का जो पत्ता है लीफ है उसको खाने के रूप में देते हैं जिसको फीड कर रहे हैं। फीड करने के बाद जब ये थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, इसको आराम की ज़रूरत होती है, तब ये क्या करते हैं, इनको इस तरह से जाली में छोड़ देते हैं। जब ये आराम करते हैं और इसी टाइम ये कोकून बुनते हैं। कोकून बुनने के बाद ये जब एडल्ट हो जाते हैं अब उसके अंदर रह गए। अब उस कोकून को निकालने के लिए इनको गर्म पानी में, जब ये 10-12 दिन इनका लाइफ होता है तो 10-12 दिन के पहले देखिए ये मौत निकल रहा है, लेकिन इसके पहले हम उस जो कोकून है उस कोकून को उबाल देते हैं ताकि वो मौत न निकल पाए और हमको अच्छी मात्रा में क्या मिले, रेशम मिले। इस तरह से उबाला जाता है जिससे जो सेरीसिन होता है, जो ऊपर कोटिंग होता है, वो धीरे धीरे पिघल जाता है और लास्ट में बचता है फाइब्रोइन। और उस फाइब्रोइन को ही रेशम धागे के रूप में निकाला जाता है। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब देखते हैं आगे। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मलबेरी सिल्क द सेरीकल्चर प्रोसेस फॉलो 3 प्राइमरी स्टेप्स। जब हम मलबेरी सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं तो इस सेरीकल्चर में मुख्य जो है 3 स्टेप होते हैं। एक होता है मोरी कल्चर। फर्स्ट स्टेप क्या है, मोरी कल्चर। मोरी कल्चर का मतलब क्या है, जो मलबेरी प्लांट होता है ना, मलबेरी प्लांट को पहले प्लांटिंग करेंगे, प्लांट लगाएंगे मलबेरी प्लांट, उसका देख रेख करेंगे, ठीक है। उसके पत्तियों का जो कल्टीवेशन करते हैं उसी को कहा जाता है मोरी कल्चर। तो आपको एग्जाम में यदि पूछा जाए मोरी कल्चर क्या है तो आपको नहीं भूलना है मलबेरी जो प्लांट है उसके लीफ का कल्टीवेशन करना। उसके बाद है सिल्क वर्म रियरिंग। दूसरा स्टेप क्या है, सिल्क वर्म रियरिंग। इसका मतलब है प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ सिल्क वर्म। अब इसके ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे, जो अंडे से जब निकलते हैं लार्वा उसको हम फीड कराते हैं। किससे, ये मलबेरी लीव्स एक ट्रे में डाल देंगे और उसमें जो है अभी हम लोगों ने देखा वीडियो में उस सिल्क वर्म का जो लार्वा स्टेज होता है छोटा, जब अंडे से निकला रहता है कैटरपिलर, उसी को हम फीड कराते हैं मलबेरी लीव्स। वही क्रिया क्या कहलाता है, सिल्क वर्म रियरिंग। तो ये एग्जाम में एक एक पॉइंट भी पूछ सकता है, सिल्क रियरिंग क्या है, सिल्क वर्म रियरिंग। और सिल्क रीलिंग लास्ट स्टेज है, सिल्क रीलिंग। द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द सिल्क वर्म कोकून। जो सिल्क फिलामेंट है उसको निकालना, मतलब रेशम को निकालना कोकून से, उस क्रिया को बोला जाता है सिल्क रीलिंग क्रिया, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सेरीकल्चर से संबंधित डिसीज, जो सिल्क मॉथ है उसके अंडे को या सिल्क को
सिल्क वर्म को डिसीज हो सकता है, जिससे हमको जो है सेरिकल्चर में प्रॉब्लम हो सकता है। एक होता है पेब्राइन डिसीज और ये होता है नोसेमा बॉम्बिसिस फंगल डिसीज होता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा था छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर में एक बार कि पेब्राइन डिसीज किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है फंगी के कारण। ऑप्शन में दे दिया था बैक्टीरिया, वायरस। तो एक नोसेमा बॉम्बिसिस एक फंगी है जो पेब्राइन डिसीज कॉज करता है, जिससे इनके अंडों को प्रभावित करता है। दूसरा है मस्कार्डिन डिसीज। मस्कार्डिन डिसीज भी फंगल डिसीज है, कॉज्ड बाई ब्यूवेरिया बेसियाना। ब्यूवेरिया बेसियाना, ये याद रखना है नाम, यही एग्जाम में पूछता है। ब्यूवेरिया बेसियाना, जिससे फैलता है मस्कार्डिन डिसीज। ठीक है। तीसरा है फ्लेचेरी डिसीज। फ्लेचेरी डिसीज एक लीथल डिसीज, वायरल बैक्टीरियल डिसीज होता है। लीथल डिसीज बोलते हैं इसको, वायरल बैक्टीरियल डिसीज है, याद रखना है फ्लेचेरी डिसीज। चौथा है ग्रोसेरी। ग्रोसेरी डिसीज ए वायरल डिसीज कॉज्ड बाय न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ये आपको रखना है, वायरस डिसीज है पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, जिससे ग्रोसेरी। तो अभी तक हम लोगों ने देखा जो दो फंगल डिसीज हैं, पेब्राइन डिसीज और मस्कार्डिन डिसीज, और जो फ्लेचेरी है ये बैक्टीरियल वायरल डिसीज है, और ग्रोसेरी क्या है, वायरल डिसीज है। ये याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, द सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई कैटरपिलर लार्वा व्हिच इज सीक्रेटेड बाई हिज सलाइवरी ग्लैंड। आपको पूछा जा सकता है कि जो सिल्क है ना, सिल्क का निर्माण या कोकून का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो लार्वा से याद रखना है, कैटरपिलर लार्वा। और यही इसके सलाइवरी ग्लैंड से क्या करता है, सिल्क प्रोड्यूस करता है। ईच सिल्क ग्लैंड आर लार्ज सेक लाइक एंड रिलीज पेस्टी secretion which come in contact with air it becomes hard and form a strong silk. This secretion form two type of silk fiber. तो जो ये सिलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट करता है उसमें दो प्रकार के प्रोटीन बताया था मैं, फाइब्रोइन और क्या बताया था, सेरिसिन। तो ये दोनों सीक्रेट किया जाता है इसके सिलाइवरी ग्लैंड से। इसमें जो फाइब्रोइन है पहले तो ये चिपचिपा होगा, लेकिन जब ये एयर के संपर्क में आता है ना, हवा के संपर्क में आता है, तो ये कड़ा हो जाता है और यही जो है हार्ड कोकून का निर्माण करता है इस तरह से। तो इसमें टू टाइप ऑफ सिल्क बताया गया है। देखिए सिल्क फाइबर होता है एक इलास्टिक इनसॉल्युबल सिल्क फाइबर, जो इसमें फाइब्रो क्या बताया मैं, फाइब्रोइन, ये जो है इनसॉल्युबल होता है ना, इलास्टिक की तरह होता है यही, और यही जो है अंत में सिल्क बनता है। जो फाइब्रोइन है यही सिल्क बनेगा, और जो जिलेटिनस सॉल्युबल सिल्क है ये होता है सेरिसिन। जब हम पानी गर्म पानी से करते हैं तो ये सेरिसिन धीरे धीरे ढीला हो जाता है और पूरी तरह से कवर को हटा देता है, जिससे केवल ये फाइब्रोइन बचता है, वही थ्रेड लाइक होता है और वही लास्ट टाइम हमको रेशा के रूप में प्राप्त होता है। हर बार की तरह आपके लिए मैं ये नोट्स लाया हूँ, तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी जो क्लास पढ़ाया इसके महत्व तो आपको आप अभी समझ आएगा कि जब इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी जो है एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट्स हैं, आ चुके हैं। तो इसमें देखिए जो कीट विज्ञान है उसको हम एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कीट विज्ञान को पूछा जा सकता है किस नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में एंटोमोलॉजी। बॉम्बिक्स मोराई, जिसको हम रेशम कीट कहते हैं, 1943 में रेशम उद्योग विकास के लिए बहरहामपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, केंद्रीय इसका जो है स्टेशन की स्थापना की, सेरिकल्चर का केंद्रीय स्टेशन। कहाँ, 1943 में। देखिए ये आज़ादी के पहले की बात है, बहरहामपुर पश्चिम बंगाल। इसके लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर लार्वा, और इसका जो प्रजाति है बॉम्बिक्स मोराई है ना, बॉम्बिक्स मोराई का जो लार्वा होता है उसको कैटरपिलर बोला जाता है। सर्वप्रथम सेरिकल्चर कहाँ किया गया, चीन में। भारत का स्थान दूसरा है, पहला स्थान की बात करें तो चीन है उत्पादन में,
रेशम उत्पादन में, है ना, भारत दूसरा स्थान। रेशम में कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रोइन और सेरिसिन। कोकून में रेशम के धागे को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ क्या होता है? देखिए, ये जो फाइब्रोइन धागा है, इसको जोड़ने वाला पदार्थ यही सेरिसिन है, यही गोंद का काम करता है। मलबेरी सिल्क वर्म के कैटरपिलर में डॉर्सल हॉर्न कहाँ पाया जाता है? देखिए, जो क्लास में हम लोगों ने देखा नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कीट के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी रहना चाहिए, और इस एंटोमोलॉजी में यही सब पूछते हैं। तो इसका जो डॉर्सल हॉर्न है, 8वां सेगमेंट, 8th बॉडी सेगमेंट में पाया जाता है। ठीक है। एब्डोमिनल पार्ट। एक बार में फीमेल बॉम्बिक समुराई कितने अंडे देती है? तो हम लोगों ने देखा 300 से 500 अंडे देती है एक बार में। सिल्क में फाइब्रोइन सेरिसिन का अनुपात देखें तो 80 से 20% होता है। देखें, 80% फाइब्रोइन होता है और 20% होता है सेरिसिन। नोसेमा बॉम्बिसिस जो रेशम के कीट में पेब्रिन नामक डिसीज उत्पन्न करता है ना। देखिए, आया है नोसेमा बॉम्बिसिस जो होता है और क्या करता है? पेब्रिन नामक डिसीज उत्पन्न करता है रेशम के कीट में, और ये क्या है? फंगी है। इट इज़ अ फंगी। सिल्क वर्म अपने लाइफ के प्यूपा स्टेज में रेशम निर्माण करता है। देखिए, पूछा जा सकता है कि रेशम निर्माण कौन से स्टेज में करता है? तो प्यूपा स्टेज में, याद रखना है। सिल्क मोथ के अंडे सेंट्रोलेसिथल होते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेंट्रोलेसिथल टाइप्स का एक पाया जाता है इनमें। सर्वश्रेष्ठ रेशम यदि बात करें तो मलबेरी रेशम होता है। रेशम कीट है ये, सलब एक रेशम कीट है। सिल्क वर्म बाहर से अंदर की ओर बुनता है, और ये कैसा करता है? बाहर से अंदर की ओर बुनने का काम जो सलब रेशम कीट है यही करता है। बॉम्बिक समुराई एक क्या है? सिल्क मोथ है ना। मोरस अल्बा इस मलबेरी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। जो शहतूत का पौधा होता है उसका साइंटिफिक नेम है मोरस अल्बा। और ग्रेनास क्या होता है? जहाँ सिल्क वर्म के अंडे उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं ग्रेनास। पाउंड्री माइल्डू क्या होता है? मलबेरी का रोग है। ये जो पौधा है मलबेरी का, उसमें भी रोग हो सकता है, पाउंड्री माइल्डू। मलबेरी रेशम कीट का लाइफ साइकिल कितना दिन में पूरा होता है? तो 45 दिन में। सिल्क बना होता है फाइब्रोइन केंद्रीय भाग का। मैं बताया, जो फाइब्रोइन होता है उसके केंद्रीय भाग में होता है ना। जैसे ये कोकून है, इसके फाइब्रोइन जो इस केंद्रीय भाग में होगा और सेरिसिन उसके चारों तरफ होगा, जो चिपकाने का काम करता है। इसे निकालने में प्यूपा को मारना नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ तक पढ़े थे हम लोग, केंद्रीय भाग का होता है ना। सिल्क का जो बना होता है फाइब्रोइन, वो केंद्रीय भाग का होता है। ईरी सिल्क वर्म वृद्धि करता है अरंडी की पत्तियों पर, इसीलिए इसको ईरी नाम दिया गया है ना। अरंडी से इसी तरह से ईरी नाम याद रख सकते हो। इसे निकालने में प्यूपा को मारना नहीं पड़ता। मैं बताया, इसको अहिंसा सिल्क भी बोला जाता है। इसीलिए इंडिया में कोलकाता फर्स्ट पोजीशन में है सिल्क प्रोडक्शन में। हम लोगों ने अभी देखा। फीमेल बॉम्बिकोल नामक फेरोमोन छोड़ता है, देखे हैं, जिसमें मेल को अट्रैक्ट करती है। फाइब्रोइन प्रोटीन, देखिए इसका फार्मूला पूछा गया है। फाइब्रोइन और सीरोसिन का फार्मूला याद रखिए। फाइब्रोइन प्रोटीन का फार्मूला है C30H46N10O12, है ना। 30 46 10 12 CHNO याद रखना है। 30 46 10 12 किसका है? फाइब्रोइन। और सेरोसिन का है 30 40 10 12। अंतर कहाँ है? देखिए, हाइड्रोजन में ये जो है 6 ज़्यादा है। फाइब्रोइन में 6 हाइड्रोजन ज़्यादा होगा किसके अपेक्षा? सेरिसिन के अपेक्षा। बाकी सब सेम है, CHON से बनते हैं, इतना याद रखना है। तो ये था आज का टॉपिक। कैसे लगा आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और आगे भी इस तरह से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक और लेके आऊँगा मैं।